मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, ये कहना है बसपा नेता और मायावती के भतीजे आकाश आनंद का। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लेते हुए उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया था, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने पहली प्रतिक्रिया अपनी दी है और जिस तरीके से उन पर गाज गिरी थी उसके बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए मायावती को बहुजन समाज पार्टी का आदर्श करार देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनके आदेश को सिर माथे पर रखता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के लिए अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। दरअसल आपको बता दें कि आकाश आनंद पर पूरा जो एक्शन क्यों लिया गया आपको हम विस्तार से बताते हैं। बीते दिनों सीतापुर में हुई एक रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ काफ़ी बयान दिया था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी एक आतंकी पार्टी है और कहीं ना कहीं उनके इस बयान के बाद से मायावती काफ़ी नाराज और असहज दिखाई दे रही थी, जिसके बाद से उन पर एक एफआईआर भी दर्ज कराया गया सीतापुर में। और यही कारण रहा कि मायावती ने बड़ा एक्शन लिया और उनको सबसे पहले उनके रैलियों पर रोक लगा दी। उसके बाद आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया और अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में इसकी चर्चा हो रही है और मायावती के इस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया कि आखिर उन्होंने ये फैसला लिया तो फिर क्यों लिया। लेकिन जिस तरीके से लोगों की नजरें इस बात पर भी टिकी थी कि आकाश आनंद क्या बोलेंगे, मायावती पर वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अब सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए मायावती को लेकर एक भावुक जो है प्रतिक्रिया दी है। आकाश ने कहा, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक राजनीतिक ताकत मिली है, जिसके बूते ही बहुजन समाज पार्टी आज सम्मान से जीना जो है, यानी कि जो बहुजन समाज है वो आज सम्मान से जी पा रहा है और वो ये चीज़ सीख पा रहा है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं, आपका आदेश सिर माथे पर। यानी कि उन्होंने मायावती के समर्थन में ही ट्वीट किया है, एक्स पर लिखा है और भावुकता के साथ कहा है कि आपका आदेश सर माथे पर है और आप सर्वमान्य नेता हैं। वहीं आपको बता दें कि रिश्ते में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आगे ये भी लिखते हुए बोला कि भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। यानी कि वो ये कहते हुए साफ तौर पे नजर आ रहे हैं कि वो जो लड़ाई है मतलब कि अपने समाज के लिए वो आगे भी लड़ते रहेंगे, अपने काम को आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया वो उसको स्वीकार करते हैं, उसको सर माथे पर रखते हैं। आपको बता दें कि मायावती ने जो ये बड़ा एक्शन लिया है उसके पीछे क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान जो था लगातार वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और खुलकर बोल रहे थे और इसकी वजह से उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और बसपा सुप्रीमो ने ही हाल ही में उनको पिछले वर्षों जो है उनको उत्तराधिकारी अपना नियुक्त कर दिया था और सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि वो आज से यानी कि पार्टी के होने वाले उत्तराधिकारी होंगे। और पहली बार चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने उतरे आकाश विरोधियों पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर दिखे। आकाश का ये अंदाज जो है युवाओं को काफ़ी आकर्षित करने लगा, यानी कि युवा जो हैं वो उनसे काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़ने लगे। लेकिन सीतापुर में हुई रैली के बाद से मायावती ने उनके रैली पर ब्रेक लगा दिया। 28 अप्रैल को जो सीतापुर में रैली हुई थी उसमें आकाश का तेवर काफ़ी आक्रामक नजर आया और उन्होंने मंच से चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा को न केवल आतंकी पार्टी कह दिया, इसके साथ ही उन्होंने सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछने और काम ना होने पर जूते और चप्पल, लाठियां तैयार तक करने की बात जो है वो लोगों से कह डाली। और इसी टिप्पणी के बाद से मायावती अपने भतीजे से काफ़ी नाराज़ दिखी और असहज नजर आई, इसलिए उन्होंने ये बड़ा एक्शन लिया। वहीं इस फैसले को जहां मायावती के विरोधी बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें या और जो उनके अन्य विरोधी दल हैं वो जहां ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह मायावती काम कर रही हैं या फिर वो कहीं ना कहीं बीजेपी से डर के घबराकर उन्होंने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। लेकिन
आपको ये भी बता दें कि जो उनके समर्थक हैं, मायावती के समर्थक, उनके इस फैसले को एक सख्त फैसला, कड़ा फैसला बता रहे हैं कि मायावती जो हैं वो हमेशा पार्टी को सर्वोपरि रखती हैं, ना कि परिवार को सर्वोपरि रखती हैं, बल्कि उनके लिए उनकी पार्टी की नीतियां वो सबसे पहले है। और इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे पर इस तरीके का एक्शन लेकर ये दिखा दिया कि मायावती चाहे जब सरकार में थी तब भी वो बड़े और कड़े फैसले लिया करती थी, और अब जब वो सरकार में नहीं है तब भी वो पार्टी में किसी भी गतिविधियों में अगर उनको लगता है कि कोई गतिविधि ऐसी हो रही है जो पार्टी लाइन के खिलाफ है या उनके नियमों के विरुद्ध है, तो वो एक्शन लेने से नहीं चूकती। आपको जानकारी दें कि न केवल उन्होंने अपने भतीजे पर इस तरह का बड़ा एक्शन लिया, बल्कि उन्होंने अपने भाई पर भी इसी तरह का बड़ा एक्शन ले लिया था और उनको उपाध्यक्ष के पद से, वाइस प्रेसिडेंट के पद से भी हटा दिया था। तो इस तरह के बड़े फैसले और कड़े फैसले वो अमूमन लेती हुई नजर आती हैं, लेकिन सियासी मायने इसके क्या होंगे और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका नुकसान मायावती को चुनाव में हो सकता है, क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक या जो बड़े राजनीतिक पंडित हैं उनका यह भी कहना है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं बीएसपी को व्यक्तिगत तौर पे पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इससे जनता में बीएसपी के जो वोटर्स हैं उन पर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा मायावती को लेकर कि वो किस तरीके से सक्रिय हैं और उनके लिए पार्टी ही सबसे पहले है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस फैसले से, और जिस तरीके से आकाश आनंद ने मायावती के समर्थन में बयान दिया, जिस तरह से उन्होंने चुप्पी तोड़ी है पहली बार, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें कही हैं, और ये फैसला किस तरह से बीएसपी को फायदा पहुंचाएगा या फिर नुकसान, ये तो खैर 4 जून को ही स्पष्ट हो जाएगा।